लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट आईटीआर, विदाउट जीएसटी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं जो तीनों बेहद जरूरी हैं। और तीसरी वाली तो आपके लिए बेहद जरूरी है, आपको उसको स्किप नहीं करना। और वीडियो के अंत में आपको एक प्रो टिप्स ये बताऊंगा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट आईटीआर आपको कहां आवेदन करना है जिससे आपको लोन मिलने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आपके पास कोई करंट अकाउंट नहीं है तो आपके पास एक सेविंग अकाउंट तो जरूर होगा। उस सेविंग अकाउंट के अंदर ही आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पैसा आएगा। तो दोस्तों, वो आपको जो हेल्प करेगा आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट आईटीआर दिलाने में। कैसे? जो उसके अंदर ट्रांजैक्शन आप करते हैं, बैंक जो है ये एनबीएफसी कंपनी है उसको फैच करती हैं और उससे वो आइडेंटिफाई करती हैं कि आपकी इनकम इतनी हो सकती है। दोस्तों, पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपने एंट्रियां करनी है। 5, 15, 20, 25 और 30 तारीख, अगर इन तारीखों के ऊपर आप हायर बैलेंस को रखने की कोशिश करते हैं तो इन तारीखों के ऊपर रखा हुआ जो बैलेंस है वो कंपनियां या बैंक जो है उससे फैच करके आइडिया लगाती हैं कि आपकी इतनी इनकम हो सकती है। तो ये जो डेट है उनके ऊपर आपको कोशिश करने की अधिक से अधिक आप अमाउंट को रखें जिससे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट आईटीआर मिलने के अंदर सहायता मिल सके। दोस्तों, दूसरी टिप्स जो है वो ये है कि आपके पास अगर कोई रेंट आता है तो वो भी आपकी विदाउट इनकम प्रूफ के अंदर लोन दिलाने में सहायता कर सकता है। रेंट की डेफिनेशन ये कि मान लेता हूँ कि आपके पास कोई 10,000 के आसपास किसी प्रॉपर्टी से रेंट आता है, लेकिन वो आपको कैश में मिलता है, आपके अकाउंट में नहीं आता। तो वो जो बिजनेस जो भी एड्रेस है वो आपको किसी भी एनबीएफसी कंपनी में जहां आप आवेदन कर रहे हैं वहां पर उनको एड्रेस वो बताना है, ताकि वो थर्ड पार्टी से वहां पर वेरीफाई करवाएं। और वेरीफाई करवाने के बाद आपकी वो जो रेंटल इनकम है वो आपके लोन के अंदर एडजॉइन हो जाएगी, जिससे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ मिलने के अंदर और सहायता मिलेगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या वहाँ से कोई आपको पर्टिकुलर डेट के ऊपर या हर महीने या 2 महीने में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इनकम आती है, तो ये इनकम भी आपको विदाउट इनकम प्रूफ लोन दिलाने में सहायता कर सकती है। इसलिए जो भी इस प्रकार की इनकम है वो आपको उन कंपनियों को या बैंक को जरूर बतानी है कि यहाँ से आपको पर्टिकुलर जो है इनकम आती है, क्योंकि यहाँ से जो इनकम आती है ये भी आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर, जिसको हम लैप लोन बोलते हैं, वो आपको दिलाने में सहायता करेगा अगर आपके पास कोई आईटीआर जीएसटी नहीं है। तो एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हो सकता है आपने कोई कच्चे की जो है आपके पास कोई ट्रांजैक्शन होती है, कच्चे की ट्रांजैक्शन जिसको आप प्रूफ के रूप में बैंक को साबित नहीं कर सकते या एनबीएफसी को साबित नहीं कर सकते। तो वो भी जो भी आपने कोई कच्चे की ट्रांजैक्शन कर रखी होंगी वो भी अगर आप बैंक को बताते हैं तो वहाँ से भी आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ में सहायता मिलती है, क्योंकि बैंक उससे जज करता है आपकी ये इनकम है, उससे आपको लोन दिलाने में सहायता मिलती है। तीसरी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट आईटीआर से संबंधित कुछ पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई को एप्लीकेंट है तो आपको लोन मिलने के अंदर तो बहुत आसानी हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि जो को एप्लीकेंट होता है, यानी कि आप एप्लीकेंट है और को एप्लीकेंट आपके लोन के अंदर एडजॉइन हो जाएगा, जुड़ेगा। वो आपके जो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर इनकम आती हो। वो अगर आपके लोन के अंदर जुड़ जाते हैं तो वो भी आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, हो सकता है कि उनके पास भी कोई पर्टिकुलर वैलिड इनकम ना हो, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शन को क्लब किया गया, वैसे ही को एप्लीकेंट के अकाउंट के ट्रांजैक्शन को क्लब किया जाएगा। अगर वो को एप्लीकेंट के पास कोई वैलिड इनकम है तो बहुत बढ़िया है। तो को एप्लीकेंट को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट इनकम प्रूफ मिलने में बहुत फायदा मिलेगा। प्रो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि विदाउट इनकम प्रूफ आपको कहां आवेदन करना है जिससे आपको आसानी से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगा। दोस्तों, आपको एक सिंपल बात बताता हूं कि बैंक के अंदर आपको बिल्कुल भी आवेदन नहीं करना, क्योंकि 90% चांस इस बात के हैं कि विदाउट इनकम प्रूफ आपको वहां लोन मिलने के अंदर जो है रिजेक्शन का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो फिर आपको आवेदन करना कहाँ है? दोस्तों, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं वहां पर आपको आवेदन करना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं वो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट आईटीआर दे सकती हैं, क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कंपेयर टू बैंक ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा होती है, फोरक्लोजर चार्जेस ज़्यादा होते हैं।
वो इंश्योरेंस जो लगाते हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आपके प्रोफाइल के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दोस्तों, देश के किस राज्य या शहर में रहते हैं आप, वो मुझे कमेंट्स करेंगे, जिससे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उस राज्य या शहर के अंदर कौन सी NBFC है जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट ITR आपको प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।